सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। सो आज की इस क्लास में हम लोग पार्ट 4 डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का आंसर की। और आपको पता है कि हम लोग जो है सेट डी जो है डिस्कस करा रहे हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 25 पार्ट 1 में कराए थे, सिमिलरली 26 से 50 फिर पार्ट 2 में, सिमिलरली पार्ट 3 हम लोग 75 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। आप लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और वीडियो के सेक्शन में जाओगे तो आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे वीडियोस वाले सेक्शन में। ठीक है, लेट अस बिगिन। क्वेश्चन नंबर 76, मिस्टर एक्स इज अ सीनियर ऑफिसर वाज ओवरसीइंग द वैक्सीनेशन प्रोग्राम। देखो ये जो है इस तरह सीसैट का क्वेश्चन है, आप कह लो एथिक्स का क्वेश्चन है, जहां भी कह लो इसको सेट कर दो, है ना। ही फाउंड दैट अ प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर रिस्पांसिबल फॉर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन वाज मेकिंग क्वालिटी। तो ये बताइए रहे कि उन्होंने ये देखा कि वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ कंप्रोमाइज हो रहा है क्वालिटी का। ओके तो डिस्पाइट इमेंस प्रेशर, उनको बहुत प्रेशर पड़ा कि आप चुप रहिए, नहीं बोलिए कुछ, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट किया इशू को एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को। उनको लगा कि वैक्सीनेशन में कुछ कमी है या कुछ डिफेक्ट है। तो ये क्या है? ऑफ कोर्स अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी की बात है ना। यू आर होल्डिंग अकाउंटेबल, एक्स जो है अकाउंटेबल होल्ड कर रहे हैं जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम वाले लोग हैं उनको। ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर। ये तो एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो ऑप्शन ए है ये कंफ्यूज डराने के लिए दिया गया था, ठीक है ना। इसका मतलब होता है स्पिरिट ऑफ द बॉडी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगेन क्वेश्चन 77। ये भी पैसेज बेस है, काफी लंबा चौड़ा पैसेज पूछा गया था। देखो इसको अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। मंथली एथनिक डिस्ट्रिक्ट है, सोशल टेंशंस वगैरह हुआ है, डिसीजन टू एलिक्वेट लैंड फॉर अ वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी नियर अ ट्राइबल हैमलेट है ना। सेम टाइम अर्बन रेजिडेंट्स लोकल सपोर्टेड द प्रोजेक्ट साइटिंग सेवियर वेस्ट चैलेंज एटसेट्रा। कॉन्फ्लिक्ट हो गया है एटसेट्रा एंड ऑल। देखो अब इसमें आंसर कैसे करते हैं इसको आपको समझना होगा पहले। देखो है ना, इसमें क्या है, the government should move ahead with the project without delay to address urban health concern outweigh the sentiments of a small group। ये क्या कहा जा रहा है? मतलब कुछ लोगों का, स्मॉल ग्रुप का कुछ सेंटिमेंट्स होगा जो लोग मना कर रहे हो कि नहीं ये प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप पैसेज चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन बात ये है ना कि ट्राइबल हैमलेट कम्युनिटी वाले लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना। ठीक है, तो गवर्नमेंट को क्या पूरी तरह इग्नोर कर देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए? जो चूंकि स्मॉल ग्रुप के लोग हैं तो उनको इग्नोर कर देना चाहिए। ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज के हिसाब से सही नहीं, उनकी बात सुननी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए एटसेट्रा, है ना। So, इस तरह सोचो, सक्सेसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोसेस मस्ट बिगिन विद एक्नॉलेजिंग द कल्चरल कंसर्न्स ऑफ प्रोटेस्टिंग ट्राइबल कम्युनिटीज। तो जो प्रोटेस्टिंग ट्राइबल कम्युनिटीज है, हालांकि वो वीक है स्मॉल नंबर्स में, लेकिन उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए। क्रिएट अ मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, इन्हें सारे लोग को मिलकर ट्राइबल लीडर्स, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट, म्युनिसिपल एक्सपर्ट सबको बुलाया जाए, उनसे डिस्कशन करें, फिर डिसीजन लिया जाए। प्लस इन्वायरमेंट और सोशल इंपैक्ट असेसमेंट किया जाए, है ना, कि उसका नुकसान तो नहीं होगा वो प्रोजेक्ट लाया जाएगा तो। ठीक है, तो कॉमन सेंस भी कह रहा है। सो द राइट आंसर वाज एक्चुअली ए 1, 3 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट इज मिस्टर एक्स इज अ सिविल मिड लेवल सिविल सर्विस ऑफिसर वर्किंग इन द अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, है ना। तो इसमें क्या होता है, इनको कुछ पता चलता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कुछ कमी रह जाती है ना। During the process, she receives a confidential phone call that one of the shortlisted candidate had a paper of poor workmanship। होता क्या है कि वो मिड लेवल का ऑफिसर रहते हैं और किसी का एक कॉल आता है, तो कॉल आता है और कॉल पे जो बात कही गई वो सही भी हो सकता है, नहीं भी सही हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। और कहा यह जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर, जो इतने सारे अपने कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया, उसमें से एक का जो रिकॉर्ड खराब है और वो करप्ट है आदमी, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो एक्स के जो हेड है वो उनको एक्स को कहते हैं कि तुम ये इंफॉर्मेशन मत कहीं भी पब्लिक करना। लेकिन मिस्टर एक्स को लगता है, मिसेस एक्स को लगता है, उनको लगता है कि अगर हम अपने पास रखेंगे इंफॉर्मेशन और कहीं नहीं, जो ये कॉल आया है इसको अगर हम अपने पास रखेंगे तो ये सही नहीं है। तो क्या करना चाहिए? इमीडिएटली डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन टू प्रोजेक्ट कमिटी इन पब्लिक में। आपको लगता है अभी बात कंफ्यूजिंग है, कॉल आया है, कॉल सही भी है कि नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, एडवाइजेबल भी नहीं। अब देखो 3 यहाँ पे भी है, तो प्रपोज लिमिटेड डिस्क्लोजर, ये सेंस बनता है कि हाँ कुछ जो सीनियर ऑफिशियल से कुछ लोगों को ये बात रिलीज किया जाए कि देखिए मेरे पास फोन आया था, ऐसी से बात है, इंक्वायरी कीजिए। रिकमेंड रिमूविंग द कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम शॉर्ट लिस्ट, ये भी नहीं किया सकता है, क्योंकि आप अभी श्योर नहीं है कि ये जो कॉल आया वो श्योर है कि नहीं, है ना, कि वो सही बात है कि नहीं है। लेकिन एकदम अपने पास भी नहीं रखना है। आप ये बोल सकते हैं, ऑफिसर को ये बोलना होगा कि देखिए मेरे पास एक कॉल आया था, आप वेरीफाई करा सकते हो। कोई सीनियर ऑफिसर, कुछ लिमिटेड ऑफिशियल को ये बात डिस्क्लोज करनी होगी। पब्लिक में तो खैर किसी भी हाल में नहीं करना होगा, है ना। ये बात हो रही है, बी इज द राइट आंसर। कॉमन सेंस का आंसर है ना। एक्स वाज एड्रेसिंग ए सेमिनार, है ना। टर्म लॉ आर्टिकल 13 किसको कहते हैं? तो एक्स ने कहा कि आर्टिकल 13 में ये सब चीज आती है, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर्स, इवन रूल्स, रेगुलेशन आता है। लेकिन वाई ने कहा कि नहीं, आर्टिकल 13 में कस्टम्स और यूजेज भी आता है। तो एक्स ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता है। तो क्वेश्चन ये है कि कस्टम्स और यूसेज आर्टिकल 13 का पार्ट है कि नहीं? यस, आर्टिकल 13 टॉक्स अबाउट इट, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल्स, रेगुलेशन और कस्टम्स एंड यूसेज आल्सो। इसका मतलब वाई करेक्ट है ना। द व्यू ऑफ वाई इज करेक्ट,
एक्स बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, कस्टमर्स और यूजर्स उसका पार्ट नहीं है, बट सच्चाई में तो वाई भी पार्ट है, सच्चाई में तो पार्ट है ना। तो जो वाई कह रहा था वो सही कह रहा था कि कस्टम्स और यूजर्स भी लॉ का पार्ट है आर्टिकल 13 के अंतर्गत। आर्टिकल 13 पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स की जो आर्टिकल है उसकी बात कर रहा है ना, कि लॉ का क्या मतलब है इस केस में, लॉ को डिफाइन कैसे किया जाए ना। Next is question number 80. Consider following. There is no article in the Constitution that specifically mentions Constitution of India. नहीं mention है 393 mention है this Constitution should be called as Constitution of India. दूसरा है कि no article mentions कि Indian Independence Act 1947 Government of India Act stands repealed. नहीं लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ 395 में कि Indian Independence Act और Government of India को रिपील कर दिया गया। No article which mentions about 26 January. Yes, एक तो preamble में mention है प्लस आर्टिकल 324 आर्टिकल में mention है, ठीक है। So 393, 395 और 394 करेक्ट पूछ रहे हैं। सो देयर इज आंसर हो गया, देयर इज नो करेक्ट स्टेटमेंट, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। अगर आप देखोगे राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट वाज पास्ड इन 2016, क्या प्ले किया है। सो गम्य भारत अभियान या एक्सेसिबल इंडिया मिशन है, और ऑफ कोर्स पर्सन ऑफ डिसेबिलिटीज के लिए 3 डॉक्यूमेंट बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट इन्फॉर्मेशन में एक्सेस बढ़ाने के लिए, है ना। और आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री में ही प्ले करते हैं। ऑफ कोर्स जब फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन की बात हो रही है तो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस की बात हो रही होगी, है ना। सो ये भी गलत हो गया, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो ये आप कॉमन सेंस से कर सकते हो, है ना। मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की बात हो रही होगी। दिव्यांगजन यानी फिजिकली डिसेबल्ड पीपल तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। नेक्स्ट इज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स रिलेटेड प्रोविजन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इज 6 शेड्यूल। और अभी डिमांड भी हो रहा थी कि लद्दाख को ऐड कर दिया जाए, तो ये गलत हो गया। Some tribals are entitled to exemption. Some tribals ऐसे भी ओपन किया जा रहा है स्टेटमेंट, यस इनकम टैक्स एक्ट के अंदर शेड्यूल एरियाज में जो ट्राइबल्स हैं उनको एग्जाम किया जाता है। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है शेड्यूल एरियाज में अगर ट्राइबल्स रहते हैं तो, ठीक है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड पंचायत फॉर वुमेन ऑफ CST, ये तो कॉमन सेंस है ना, है ना। तो आंसर है देयर आर 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स बट दैट इंक्लूड स्टेटमेंट 2 आल्सो, सो ए इज द राइट आंसर, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। 243D में इसे मेंशन है वुमेन्स रिजर्वेशन वगैरह के, तो बेसिक सवाल है, कई बार रिपीट होता है प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। अच्छा ये वेबसाइट हम लोग की है, इसमें जाके देख लीजिएगा, हम लोग PYQs के कोर्सेज प्रोवाइड किए हुए प्रीलिम्स के, कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए आप इसको जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट इज कोर्सेज के सेक्शन में जाके, है ना। नेक्स्ट इज कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंबर्स इन पार्लियामेंट। स्टार्ट और अनस्टार्ट क्वेश्चन पर, और उन्होंने एक्सचेंज किया, देखो इस बतन किसी ने स्टार्ट किया। अनस्टार्ट क्वेश्चन जो होता है वो होता है रिटर्न में मांगा जाता है, और स्टार्ट क्वेश्चन ओरली मांगा जाता है, ठीक है। तो जब ओरल आंसर मांगोगे तो आप सप्लीमेंट्री दोबारा क्वेश्चन पूछ सकते हो, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। लेकिन नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन स्टार्ट, ये सही है। क्यों? स्टार्ट क्वेश्चन रिटर्न क्वेश्चन होता है, आप रिटर्न जब क्वेश्चन आंसर मांग रहे हो तो फिर दोबारा कैसे पूछोगे, है ना, सप्लीमेंट्री आंसर। लेकिन ओरल में आपने पूछा फिर दोबारा खड़े होकर पूछ सकते हो, है ना। सो स्टार्ट क्वेश्चन ओरल होता है और इसमें जो है वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सो आंसर इज देयर इज ओनली वन करेक्ट स्टेटमेंट, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए, पॉलिटी का डायरेक्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो। स्टार्ट में नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट है वेलफेयर कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। अब इसमें क्या मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द कमिटीज अपॉइंटमेंट चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, नहीं स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंट करते हैं इसके चेयरपर्सन को, ठीक है। और 20 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा है ना। सो इनमें कितने हैं 20 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा, 10 फ्रॉम राज्यसभा, ये मैंने चेक किया, 20 फ्रॉम लोकसभा, 10 फ्रॉम राज्यसभा। ये उल्टा किया हुआ है, अपोजिट है, ये भी गलत हो गया। नो मिनिस्टर्स एक्सेप्ट सोशल जस्टिस, ये ऐसा क्यों है? मिनिस्टर्स जो होते हैं ना, कोई भी ऐसी पार्लियामेंट्री कमेटी या इस तरह की कमेटी में नहीं अपॉइंट होते हैं जिसमें अकाउंटेबिलिटी होल्ड किया जाए, बिकॉज मिनिस्टर तो गवर्नमेंट का पार्ट है ना, तो वो कैसे हो जाएंगे इसके मेंबर, है ना। मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड टर्म ऑफ 2 years, ये भी गलत, 1 year। सो नन इज राइट, देयर आर नो करेक्ट स्टेटमेंट, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। डी आंसर होगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, कोई भी जैसे कमेटी होता है एडजॉर्नमेंट कमेटी, जो बहुत सारी प्रोमिनेंट कमिटीज होती है ना, सेंसर उसमें बहुत सारी कमिटीज में मिनिस्टर्स मेंबर इसलिए नहीं होते हैं कि मिनिस्टर्स को अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही देना होता है वहां पर, ठीक है। मंत्री कैसे मेंबर बन जाएंगे उसके, है ना। मिनिस्टर्स आर सपोज टू होल्ड अकाउंटेबल, है ना। कमेटी जो होती है बहुत सारी, जो है ना पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की, उसमें बहुत सारी जगह मिनिस्टर्स को अलाउ नहीं होता एज ए मेंबर बनना। नेक्स्ट इज मिशन सुदर्शन चक्र एम्स टू इनहांस इंडियाज एयर डिफेंस, है ना। एयर डिफेंस सिस्टम, यही तो बात हो रही थी। मोदी जी ने लास्ट ईयर जो इंडिपेंडेंस डे स्पीच था उसमें कहा गया था कि इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम बनाएंगे 2035 तक, है ना, ठीक है। आप देख सकते हो मिशन इज बीइंग डिजाइन रैपिड प्रिसाइज पावरफुल एटसेट्रा, ये तो जनरल स्टेटमेंट है। वन ऑफ द एम इज टू इंश्योर कवर ऑल पब्लिक प्लेसेस बाय 2035। अब ये क्वेश्चन ये बताइए ऑल पब्लिक प्लेसेस, तो आई ट्राई टू सर्च इट,
तो मेरे ख्याल से ए ही आंसर होगा, इसलिए कि ऑफकोर्स कंप्रिहेंसिव कवरेज का मतलब ही होता है ना कि इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट सब पब्लिक प्लेस सब कवर हो जाए, इंटायर इंडिया। तो उस हिसाब से ए आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। सो ए वुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, है ना। टेक्नोलॉजी, और मैंने कई जगह 2035 तक ये टारगेट है ना, 10 ईयर्स में, और इंटायर इंडिया इंक्लूडिंग आइलैंड टेरिटरीज विल बी मॉनिटर्ड बाय सेंसर। तो यही कॉन्सेप्ट है सुदर्शन चक्र के अंदर कि पूरा इंडिया को कवर कर लिया जाए, ठीक है। हालांकि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है बट मोस्ट लाइकली सही होगा, ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट। नेक्स्ट है मैत्री सेतु, देखो कितना अच्छा प्ले किया। फेनी रिवर कनेक्ट्स रामगढ़ इन इंडिया विद सबरूम इन बांग्लादेश, पलट दिया उन्होंने। सबरूम टाउन जो है त्रिपुरा में और वो इंडिया में है, और रामगढ़ जो है बांग्लादेश में। यहां पर स्टेटमेंट पलटाया और थोड़ा सा आप मिस्टेक करोगे चलो गलत हो जाएगा। सबरूम टाउन त्रिपुरा एंड रामगढ़ चित्तौड़गढ़ में बांग्लादेश में। गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट यहां पे कनेक्ट करेंगे, या ये वाला, दिस इज, ठीक है। तो ये गलत हो गया। झोलाघाट सस्पेंशन ब्रिज कनेक्ट्स इंडिया विद म्यांमार, तो ये देख लेते हैं। ये झोलाघाट कनेक्ट्स इंडिया, पिथौरागढ़ उत्तराखंड विद नेपाल, ये झोलाघाट सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है। सो ये गलत हो गया बिकॉज यहां पे होगा नेपाल। तीसरा मेची ब्रिज, ये लास्ट ही बचाइए। पानी टंकी बाईपास इन इंडिया विद काकारेवता इन नेपाल, है। पानी टंकी बाईपास वही दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के आसपास पड़ेगा आपको, बंगाल में ना। सो मेची रिवर, है ना, आप देख सकते हो काकारेवता नेपाल टू पानी टंकी बाईपास, है ना, इंडिया, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए। समवेयर हेयर है, यहीं पे कहीं पे होगा, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, ये वाला जो बाईपास की बात हो रही, ठीक है। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव ऑन। 87 नंबर, 0 FIR, भारतीय BNSS के अंदर 0 FIR। अगर उसको क्राइम हुआ उस पुलिस जो स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता भी है, लेकिन तो भी कोई आदमी जाके FIR कर सकता अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल के लिए नहीं है। ओके, 0 FIR। स्पेशली वुमेन रिलेटेड क्राइम से बहुत इशू दिक्कत होता था, और उसको पता नहीं होता था ना कि ये क्राइम कौन से पुलिस स्टेशन में है। तो किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके अगर वो कंप्लेन करेगी पुलिस हरासमेंट और समथिंग लाइक दैट, मतलब लोग हरास कर रहे हैं या समथिंग लाइक दैट, तो ऑफ कोर्स जो है FIR रजिस्टर किया जाएगा। सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए होता है, और इसमें दोनों तरह से होता है, इलेक्ट्रॉनिकली भी और ओरली, जबान से भी जाके बोल देगी कोई आदमी बोल देगा जो विक्टिम है, तो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR 0 FIR रजिस्टर होगा। इट इज ऑब्लिगेटरी टू फर्निश इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली, गलत। ओरली भी हो सकता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। सो वी आर दैट विद डी ऑप्शन। हाँ, ऑफिसर ऑफ कोर्स जो इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, ऑफ कोर्स अपना इंक्वायरी शुरू करेगा या कम से कम इन्फॉर्म करेगा एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, एटसेट्रा एंड ऑल, है ना। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 88। सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑर्डिनेट बिटवीन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है। सो फाइनेंस यहाँ पे गलत हो गया। सीरियस फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिस कॉर्पोरेट फ्रॉड्स को पकड़ता है। इस पर एक बार और क्वेश्चन आ चुका है, और कॉर्पोरेट से रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया। सेंट्रल ब्यूरो CBI जो है वो मिनिस्ट्री तो सही लिखा, आपको लगता है पब्लिक हेल्थ ऑफ नेशनल इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमी, वेर इज इकोनॉमी, है ना। तो कौन सा सही है? नॉन इज करेक्ट, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आपको पता है CBI का काम इन्वेस्टिगेशन, इकोनॉमी से रिलेटेड कोई काम नहीं है सच है जनरली, है ना। एंटी करप्शन बॉडी एटसेट्रा, नेशनल इकोनॉमी को संभालना थोड़ी इसका काम है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन रैटिफाइड, नॉट बीन रैटिफाइड। अब देखो मैंने चेक किया एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कन्वेंशन, इंडिया ने रैटिफाई किया 1998 में, तो ये सही हो गया, इंडिया ने रैटिफाई कर रखा है, नॉट पूछ रहे अभी। एबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन, ये भी मैंने चेक किया, एबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन इंडिया ने रैटिफाई कर रखा है, ये रैटिफाई पूछ रहे हैं, साइन नहीं। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट्स वर्कर्स एंड माइग्रेंट्स ऑफ देयर फैमिली, तो थर्ड वाला है ना, ये नहीं रैटिफाई किया है ना, मैंने चेक किया, तो चलो ठीक है, तो इंडिया ने नहीं रैटिफाई किया, तो इसको काट कर देते हैं। जेनेवा कन्वेंशन रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन पर्सन्स इन टाइम ऑफ वॉर, ये इंडिया ने रैटिफाई किया है, ठीक है। पहले ये वाला देखते हैं, इंडिया हैज नॉट रैटिफाइड रिडक्शन ऑफ स्टेटलेसनेस, ठीक है, रिडक्शन ऑफ स्टेटलेसनेस, इसको इंडिया ने रैटिफाई नहीं किया, तो 3 और 5 कोई आंसर ही नहीं है। अब बोलोगे सर 4 का क्या मामला है? सो 4 कई जगह लोग लिख रहे हैं कि रैटिफाई नहीं किया, लेकिन मैंने चेक किया जेनेवा कन्वेंशन रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन पर्सन्स इन टाइम ऑफ वॉर, तो मैं गया उनकी वेबसाइट पर, ठीक है, और इसके नीचे डिटेल में गया तो यहाँ लिखा हुआ था इंडिया ने साइन भी किया और रेटिफाई किया, डेट है, और ये डेट का इन्फोर्स कब हुआ, तो उस हिसाब से इंडिया ने इसको रेटिफाई कर रखा है। सो केस 2 का रेटिफाई नहीं किया, 3 और 5 तो ये आंसर ही नहीं है हमको जहां तक मिला, तो शायद वो डी कंसिडर करें मे बी, तो दैट इज व्हाट इट इज। ओके, देखते हैं क्या आंसर निकालते हैं। नेक्स्ट इज AI इम्पैक्ट समिट 2026 हुआ। समिट क्या था? पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। देखो कहां गेम प्ले किया, प्लैनेट, पीपल, देखो ना, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस, प्लानिंग कर दिया उन्होंने, ठीक है।
दूसरा है प्रियम्बल ऑफ सोसाइटी, बाइंडिंग एग्रीमेंट होगा, प्रियम्बल वगैरह जनरली बाइंडिंग नहीं होता इस सब समिट का। चार्टर डेमोक्रेटिकाइजेशन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एआई, ये सब सही है बट बाइंडिंग नहीं है। देखो ना एआई इंपैक्ट समिट की बात हो रही है ना, पीपल सेंट्रिक होगा है ना, प्रमोशन एथिकल इंक्लूसिव वैल्यूज, बट बाइंडिंग ये सब नहीं होता, ये सब एग्रीमेंट हुआ उसमें बाइंडिंग क्या होगा, है ना। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हैज स्ट्रक्चर्ड अराउंड 7 पिलर्स, है ना, सो दैट इज व्हाट यू शुड नो। तो ये गलत हो गया एंड डी इज द राइट आंसर। 7 पिलर्स थे, तो ये दीज आर 7 पिलर्स। इसको चक्रास कहा गया था, ये तो बहुत फेमस हुआ था इस साल जो एआई इंपैक्ट समिट हुई था, है ना। सो राइट आंसर इज डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आसियान के कंट्रीज के साथ इंडिया का क्या रिलेशन है? कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, आईएमटी, यस। अगरतला अखौरा बांग्लादेश में है तो, और बांग्लादेश आसियान का पार्ट नहीं है, सो राइट आंसर इज ए। बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना। आईएमटी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, मैं 2023 में इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है, रिमेंबर। इसलिए मैंने कहा कि हमारे कोर्सेज है, जाके देख सकते हो आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करा है 2023 तक अभी तक प्रोवाइड किया और आगे भी प्रोवाइड करते रहेंगे। आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, कोर्सेज में जाके देखो। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, कोलकाता से कालादान रिवर के लिए ऐसे रास्ता जाएगा, इसको कह रहे हैं कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ठीक है। दूसरा आईएमटी हाईवे, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे, ये आईएमटी हाईवे कहा जा रहा है, ठीक है। और तीसरा जो बता रहे हैं अगरतला अखौरा, ये अगरतला और अखौरा, यहाँ पे अखौरा बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश जो आसियान का पार्ट नहीं है, आपको पता होगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा, बिकॉज आसियान कंट्रीज तो सिर्फ ये आती है, ये सब आसियान कंट्री इधर है, साउथ ईस्ट एशिया इधर से, सो दैट्स व्हाट यू शुड नो, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये भूटान में, सो ए का 3। अब देखो ये बहुत ही डिफिकल्ट इसलिए था, ये देखो मांगदेचू, इंडिया भूटान ने मांगदेचू 2019 में लॉन्च किया गया था। दूसरा है काबुल स्टोर पैलेस को रिनोवेट किया गया था, है ना, वो भी मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था 2016 में, सो काबुल अफगानिस्तान। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देखो है, ये है श्रीलंका में, ये भी मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था 2017 में, ठीक है। फिर इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी एडवांसमेंट, ये मालदीव्स में, लॉ एनफोर्समेंट स्टडीज मालदीव्स, तो ये वाला जो है मालदीव्स में। सो यू कैन रीच 3, 2, 4, 1, बी इज द राइट आंसर, है ना, 3, 2, 4, 1, यस, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 93, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैन्युफैक्चर्ड इंडिया। देखो सुखोई जेट्स जो है हम लोग रशिया से लेते हैं, लेकिन इंडिया में हाल भी उसको बना देती है इंडिया से लेने के बाद, है ना। T-90 टैंक्स, ये भी डीआरडीओ बनाती है, ऑफ कोर्स वी हैव टेकन फ्रॉम रशिया। T-90 भीष्म टैंक्स डीआरडीओ बनाती है ना, ठीक है। मतलब इंडिया में बनाया जाता है, व्हीकल्स फैक्ट्री लोकेटेड तमिलनाडु वगैरह में बनाया जाता है, ठीक है। T-90 टैंक्स बनाया जाता है, सुखोई भी। लेकिन अकूला क्लास सबमरीन रशिया का है, बट ये इंडियन नेवी यूज करती है, लेकिन इंडिया में बनाया नहीं जाता है, ठीक है। सो ये दोनों करेक्ट है, सो इज द राइट आंसर, है ना। सुखोई के बारे में आप देख सकते हो, ये रशियन है ट्विन फाइटर, बट एचएएल भी बनाती है इसको, ठीक है। इंडिया ऑफ कोर्स रशिया से हम लोगों ने टाई अप किया, ऑफ कोर्स। कोलंबो प्रोसेस, रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस व्हिच इज बाइंडिंग डिसीजन ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वेबसाइट, कोलंबो प्रोसेस रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस है, 12 मेंबर कंट्रीज ऑफ एशिया, नॉन बाइंडिंग, ठीक है। तो हो गया। अबू धाबी इज अ वॉलंटरी नॉन बाइंडिंग, अगेन प्रोसेस ऑफ लेबर, है ना, among countries destination facility cooperation contractual labor वगैरह से रिलेटेड डिस्कशन होता है, यस, अबू धाबी 2008, ठीक है। आप इनके बारे में पढ़ोगे, these countries are in that लेबर ओरिजिन डेस्टिनेशन से रिलेटेड है ना, उससे रिलेटेड टॉक्स वगैरह होती है, डायलॉग, ठीक है। तीसरा है ग्लोबल फोरम फॉर माइग्रेशन क्रिएटेड अपॉन द प्रपोजल ऑफ फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल इज अ वॉलंटरी नॉन बाइंडिंग, यस, ये भी सही है, सी इज द राइट आंसर। ये क्या कोफी अन्नान जी का इनिशिएटिव था, ग्लोबल फोरम ऑन माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ऑफ कोर्स नॉन बाइंडिंग है, इसके नीचे जाओगे तो यहाँ लिखा हुआ मिस्टर कोफी अन्नान फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल का ये इनिशिएटिव है, ठीक है, ठीक है। सो ये हो गया, सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन, 95 नंबर क्वेश्चन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नोबेल पीस प्राइज ट्वाइस मिला? इसका आंसर है यूएन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी, सो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 में मिला, यूनिसेफ को 1965 में, इनको मिला 2 बार, 54, 81, और आईएलओ को 1969, सो राइट आंसर इज सी। नहीं, ये पूछा क्या जा रहा है, एक मिनट होल्ड ऑन, हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव बीन अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज ट्वाइस, हाउ मेनी पूछा जा रहा है, सो आंसर होगा ए, ठीक है। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली, इवन आई गॉट कंफ्यूज्ड। ये हाउ मेनी पूछा जा रहा है, आंसर ए, ठीक है, सिर्फ एक को मिला इसमें से, 4 में से। नेक्स्ट इज, ये मिशन पूछा गया, यूएन पीस कीपिंग मिशन है, कौन से ईयर तक था, सो इसका आंसर है 3142, सो 3142, लेकिन इसको आप याद रख लीजिएगा। देखो यूएन मिल था 2003 से 18, मिरोस्कैट मिशन सेंट्रल अफ्रीका चार्ज में था 2007 से 10, ये वाला लाइबेरिया के लिए, लाइबेरिया अफ्रीका में जगह है। मिनुस्ता हैती के लिए था 2004 से 17, हैती वही नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। यूएन मिसेट ईस्ट तिमोर साउथ ईस्ट एशिया में,
ईस्ट तिमोर अभी रिसेंटली आसियान का मेंबर ही बना था ना, 2002 से 2005 के बीच। सो आप मैच करा लीजिएगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। अब देखो बेम्स्टेक का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बेम्स्टेक कल्चरल इंडस्ट्री ऑब्जर्वेटरी। तो इसका आंसर पहले सी है, मैं बता देता हूँ, 4213 है ना। सो बेम्स्टेक कल्चरल इंडस्ट्री ऑब्जर्वेटरी भूटान थिम्पू में, तो ये हो गया, ठीक है। बेम्स्टेक एनर्जी सेंटर, बेम्स्टेक एनर्जी सेंटर कहाँ है? बेंगलुरु, बेम्स्टेक एनर्जी सेक्टर बेंगलुरु। बेम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट, सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट नोएडा में। बेम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी कोलंबो में, कोलंबो में, ठीक है। सो आप कर लेना आंसर ना। सो 4213, ठीक है। नेक्स्ट इज कोर कमांडर होते हैं मिलिट्री में इंडिया में, है ना। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? 33 कोर कमांडर श्रीनगर में नहीं है, ये वही सुखना वेस्ट बंगाल में। अगर आपको सिलीगुड़ी से उतर के अगर आपको कभी मौका मिले दार्जिलिंग जाने का तो आपको मिलेगा, है ना, रास्ते में, है ना। सो श्रीनगर में नहीं, सुखना सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जाओ, आई एम श्योर बहुत फेमस जगह है। अगर आपको दार्जिलिंग जाना तो आप सिलीगुड़ी होके जाते हो ट्रेन से, है ना। सो ये कोर कमांडर का हेडक्वार्टर है ना। और 33 कॉप्स का जो हेडक्वार्टर है सुखना बंगाल में, ठीक है। SUKNA। नेक्स्ट इज हाँ, रिवैम्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। एक कब का इम्प्लीमेंटेशन 2021 से 26 नहीं है, सही नहीं है। अगर आप देखोगे इनके वेबसाइट पर तो अगर आप देखोगे सो ये है 2022-23 से 2025-26। तो 2022 मतलब 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होगा, है ना। तो ये तो गलत हो गया डेट, 1 अप्रैल 2022 से होगा, गलत। कि ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप गवर्नेंस कैपेबिलिटी टू डिलीवर, है ना, पंचायती राज टू डिलीवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो आप देखोगे यस उनका गोल यही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना। और प्लस ये 100% सेंट्रली फंडेड सिर्फ यूनियन टेरिटरी में, स्टेट्स में 60-40 रेशियो, नॉर्थ ईस्ट में 90:10, ठीक है। मतलब 90 सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10 जो है स्टेट देंगे, हिली एरियाज जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट में। तो इसमें लिखा है इज 100% फॉर ऑल स्टेट्स, ऐसी सेम स्टेटमेंट गलत हो गया। सो राइट आंसर इज बी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर, कॉमन सेंस लगाओ, बेलारूस जो है रशिया का अलाई है, तो नहीं होगा। स्विट्जरलैंड हमेशा न्यूट्रल रहे, जैसे सेंट्रल एशिया में तुर्कमेनिस्तान हो गया वैसे। सो राइट आंसर इज बी, सी, है ना। पोलैंड एंड जर्मनी आप देख सकते हो, ये बेलारूस है, ये मेंबर नहीं है। और यहाँ पे स्विट्जरलैंड है, ये भी मेंबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्वे, ये भी मेंबर नहीं है। और यूके तो हट चुका है, ठीक है। सो राइट आंसर सी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज प्रेस द लाइक बटन, और बाकी वीडियोस अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो सेक्शन में जाके देख लीजिएगा। और प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और एक चीज और, ये हमारी वेबसाइट, इसको जाके देखिए। हम लोगों ने 2 कोर्स अभी फिलहाल प्रोवाइड किया और फ्यूचर में भी कोर्स लाते रहेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोर्स है, प्रीलिम्स का। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसीलिए आप जाके देख सकते हो। थैंक यू एवरीवन।